अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक फॉर्मूला है वो याद करेंगे। हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं और ये हम जानते हैं nवा पद होता है समांतर श्रेणी का a प्लस n माइनस वन एन टी डी। तो ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी है a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी। अगर a और d पता है, ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है श्रेणी का। अब हमें n पदों का योग याद करना है। कितना याद करना है? n पदों का योग याद करना है। तो यदि तुम्हें समांतर श्रेणी का पहला पद पता है, सर्वांतर पता है और कितने पदों का योग ज्ञात करना है, तो वो आसानी से सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कई सूत्र हैं। सबसे पहले हम ये मैंने बनाया, थोड़ा सा क्या है में पढ़ लेना। मैंने एक समांतर श्रेणी मानी, उसका नवा पद ये है। फिर मैंने क्या किया, इसको व्युत्क्रम करके लिख दिया। पहले ये लिख दिया, फिर बाद में ऐसे L मान लिया, ये इन दोनों का सम कर दिया, ये जुड़ गए, ये D कट जाएंगे। तो ये हमारे पास n टर्म्स है, ये n टर्म्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर मैंने समझाया कि किस प्रकार देखो, मैंने ये कि 5 पद लिए हैं, फिर मैंने रिवर्स करके लिखा, तो ये 5 करके इन्हें योग करके दिखाया है। तो तुम्हें इस सूत्र को याद रखें। मेन समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn नोटेशन है, फॉर्मूला होता है। यदि a और d पता है, यदि a किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर पता है, तो हम n पद मिल जाएगी, 20 पद, कोई भी n संख्या मिल जाए, तो इस फॉर्मूले से हम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। इस पे मैं एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। एक फॉर्मूला ये है, Sn बराबर n बराबर a प्लस l अपॉन 2। l का मतलब अंतिम पद। यदि हमें अंतिम पद पता हो, पहला पद पता हो और कितने पद की संख्या पता हो कि जितने का योग निकालना है, तो इसे भी निकाल सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं n इजकल टू a प्लस n अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं योग याद करने के मेन, तो इन्हें याद कर लें। जब a और d पता हो और n पता हो, जब a और l का मतलब अंतिम पद, जो लास्ट का nवा पद है, वो पता हो, तो इस सूत्र को याद करेंगे। तो ये दो हमारे। अब हम किसी समांतर श्रेणी का यदि हमें योग पता हो n पदों का और उसके n-1 पदों का योग घटा दें, तो हम उस श्रेणी का nवा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। एक सूत्र ये भी है, इसे भी याद कर लें। डायरेक्ट हम an ज्ञात कर सकते हैं, यानी किसी समांतर श्रेणी का nवा पद बता सकते हैं। Sn-1 यानी n पदों के योग में से n-1 पदों का योग माइनस कर दें, घटा दें, तो nवा पद प्राप्त हो जाता है। ये मैंने इसका डिटेल लिखा है। a का मतलब पहला पद, d का मतलब सर्वांतर, n का मतलब पदों की संख्या, और सदैव प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या ही होंगी। तो n पदों का योग है, n पदों का। Sn मीन्स n पदों का योग। अगर मैं 2 लिख दूं S2, तो 2 पदों का योग। अगर 3 लिख दूं तो 3 पदों। अगर मैं यहाँ S10 लिख दूं, 10 लिख दूं, n की जगह 10 लिख दूं यहाँ, तो 10 पदों का योग हो जाएगा। तो ये हमारी, इस सूत्र को याद कर ले, और इसे पेज को मैं सब भेज दूंगा, इसकी PDF फाइल बना के भेजूंगा मैं। तो उन सब पेज को भी देख लेना अगर कोई चीज़ इसमें तुम्हें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ओके, थैंक यू।